गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये है ऑरिजिन यानी कि ओ। तो मान लीजिए कि कोई किसी पॉइंट ए पर कोई चार्ज मैंने रख दिया Q, और ये कोई दूसरा पॉइंट है B, इस पर मैंने चार्ज रख दिया Q0। तो यह जो चार्ज है Q, इस चार्ज Q0 पर फोर्स लगाएगा। सबसे पहले करना क्या है, O को A से मिला देते हैं, तो ये कहलाएगा OA वेक्टर। O को पॉइंट B से मिला देते हैं, ये कहलाएगा OB वेक्टर। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर और Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में फोर्स। तो O से A ये हो गया R1 वेक्टर, O से B ये हो गया R2 वेक्टर, और A से B का दूरी ले लीजिए R, और इस डायरेक्शन को आप कह सकते हैं R कैप। कोई दिक्कत नहीं, R कैप। अब हमको देखना है कि पॉइंट A पर रखा हुआ चार्ज Q पॉइंट B पर रखे हुए चार्ज Q0 पर जो फोर्स लगाएगा यानी कि F वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो सबसे पहले देखिए कि O से A से B, फाइनली O से B। यदि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को याद करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को याद करते हैं, तो O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर इक्वल टू O से B वेक्टर। यहाँ से AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AB के जगह पे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है R और डायरेक्शन है R कैप। OB वेक्टर के जगह पर R2 वेक्टर माइनस OA वेक्टर के जगह पर R1 वेक्टर। यहाँ से यदि दोनों तरफ मोड दे देते हैं, मोड ऑफ R इंटू R कैप इक्वल टू मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R1 कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ R बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन की बात करेंगे तो R वेक्टर बराबर लिखिएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये हो गया छोटी वाली ब्रैकेट। फोर्स की बात करेंगे तो कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स का वैल्यू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन यदि डायरेक्शन देना हो तो हम यहाँ पर वेक्टर देंगे और यहाँ पर R कैप देंगे। और हैं कि मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन को ही वेक्टर कहते हैं, तो R वेक्टर का वैल्यू क्या है, तो R इंटू R कैप। R वेक्टर का वैल्यू है R इंटू R कैप। तो यहाँ पर सिर्फ R कैप लिखा हुआ है। ऊपर R लाने के लिए हमको ऊपर भी R से गुना करना होगा, नीचे भी R से गुना करना होगा। तो यहाँ से F वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R पे पावर 3 इंटू R कैप। तो R इंटू R कैप का वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और सिर्फ R का वैल्यू मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2, R के जगह पे मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और R इंटू R कैप यानी वेक्टर, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट दे करके R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये हुआ फोर्स का वैल्यू पोजीशन वेक्टर के रूप में। यह फोर्स का जो वैल्यू है
या पोजीशन वेक्टर के रूप में है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कूलम्स लॉ को हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में भी डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यदि बात करें कि ये R1 और R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो पॉइंट ए का यदि कोऑर्डिनेट है A1 B1 C1, तो R1 वेक्टर का वैल्यू होना चाहिए A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। यदि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है A2 B2 C2, तो R2 वेक्टर का जो वैल्यू होगा A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप।